जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र और अगर मैं इंडियन सिनेमा की बात करूं तो मैं बहुत सारी मूवीज में ऐसा देख रहा हूं कि जो डायरेक्टर्स हैं, जो क्रिएटर्स हैं, वो बहुत सारी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं वो नई इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारी जगह पे जो लिमिट्स है उनको पुश करने का ट्राई कर रहे हैं। और इन सारी सब चीज़ों में हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो बड़े क्रिएटर्स है वो इन्वॉल्व नहीं है। जो छोटे छोटे क्रिएटर्स है, जो नए नए डायरेक्टर्स और एक्टर्स है, वो लोग ये सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। और इन सब में अब उन्हीं सब चीज़ों में मेरे सामने एक मूवी का ट्रेलर जो है वो आया है और उस मूवी का नाम है किल, जो कि रिलीज होने वाली है 5th ऑफ जुलाई को, जिसके मुख्य कलाकार में हमारे पास है लक्ष्य लालवानी, जो कि एक पोरस नाम का सीरियल था उसमें मेन जो पोरस का कैरेक्टर थे वो प्ले कर रहे थे। इसके अलावा इसमें राघव जुएल है जिन्हें हम सब जानते हैं एज अ डांसर, और इसके अंदर है तानिया मनिक तरा। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो ट्रेलर है उससे क्या जो स्टोरी है वो निकल के आ रही है, इसमें क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मुझे दिख रहे हैं, क्या नेगेटिव चीजें दिख रही है और क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो स्टोरी है जो निकल के आ रही है वो क्या है। जो स्टोरी है वो बहुत ही सिंपल स्टोरी है, ऐसा कुछ नया नहीं है। होता ये है कि जो मेन कैरेक्टर है लक्ष्य का, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ और कह सकते हैं अपनी फियांसे और अपने एक दोस्त के साथ ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं। उसी दौरान उस जो ट्रेन है उसमें कुछ लुटेरे हमला कर देते हैं और उस ट्रेन को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं और कैसे तो उस पर्टिकुलर कुछ डब्बों को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान वो लोग किडनैप कर लेते हैं लक्ष्य की गर्लफ्रेंड को, लक्ष्य की फियांसे को, और उसे ले जाते हैं। अब उसको बचाने के लिए लक्ष्य किस हद तक जाता है, इस पे पूरी कहानी बेस्ड है। अब जहाँ पे यहाँ पे जो सोचने वाली चीज है वो ये है कि जो लक्ष्य है वो एक आर्मी कमांडो है और बहुत ही ज्यादा स्किल्ड फाइटर है। तो इसमें दिखाता है कि कैसे लक्ष्य अपनी फाइटिंग स्किल्स का यूज करते हुए लगातार लोगों को रूथलेसली मारते हुए अपनी फियांसे को बचाता है। इस पे सारा का सारा स्टोरी जो है वो बेस्ड है। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें जो पॉजिटिव चीजें मुझे देखने को मिली है वो क्या है। जो सबसे पहली पॉजिटिव चीज जो मुझे देखने को मिली है वो है यहाँ के जो फाइट सीक्वेंसेस इन्होंने जिस तरीके से कोरियोग्राफ करे हैं वो बहुत बहुत बेहतरीन है। अब देखेंगे किस तरह की कोरियोग्राफी यूज करी गई है, किस तरह के जो मल्टीपल आप देखेंगे जो फाइटिंग स्टाइल्स है उनको इनकॉर्पोरेट करा गया है। इसके अलावा आप देखेंगे जिस तरह से उन्होंने जो नाइफ फाइटिंग के सीक्वेंसेस है ना वो लिए हैं वो बहुत बेहतरीन है। इनफैक्ट आप देखेंगे स्टार्टिंग का ही जो ट्रेलर का उसमें एक सीन आता है जिसमें राघव जुएल जब उस ट्रेन को हाईजैक करने की कोशिश करते थे, पुलिस वाला उनकी तरफ गन दिखाता है और वो अपनी एक नाइफ फेंकते हैं और उसके सीधा सिर में यहाँ पे जाके घुसता है। बहुत बेहतरीन सीन है। इसके अलावा किस तरह से जो लक्ष्य है वो नाइफ्स का यूज करके अलग अलग जो विलन्स है, जो गुंडे हैं, उन लोगों को मारता कूटता है, वो बहुत ही बेहतरीन सीन है। तो फाइट सीक्वेंसेस में मैं कहूंगा कि उन्होंने काफी सारे इनोवेटिव आइडियाज यूज करे हैं, नाइफ का बहुत अच्छा यूज करा है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स का बहुत अच्छा यूज करा है, और उसके अलावा जो भी सारे के सारे मतलब आसपास के जो सामान होते हैं, जो एनवायरमेंट है, उसका किस तरह से उन्होंने फाइट सीक्वेंसेस में यूज करा है वो बहुत बेहतरीन है। सेकंड चीज जो मुझे इसमें लगी वो मुझे लगी लक्ष्य लाडवाणी। देख सकते हैं कि इसमें उन्होंने कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि उनकी पहली फिल्म है और इससे पहले वो एक सीरियल में काम कर चुके हैं बस। और कॉन्फिडेंस जो है वो उन पे निकल के आ रहा है। एक फाइटर वाला जो एक एटीट्यूड है वो भी आप उनमें देख सकते हैं। एक जो मतलब एक स्टार वाला जो एटीट्यूड है ना वो आप देख सकते हैं लक्ष्य में। और मुझे लगता है कि वो इस मूवी के बाद से बहुत कुछ ग्रो कर सकते हैं। बहुत मेहनत जो इन्होंने इस रोल के लिए करी है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके अलावा इसका जो स्क्रीन प्ले है, इसका जो बीजीएम है वो भी मुझे काफी कुछ अच्छा लग रहा है। देख सकते हैं कि जो ट्रेन का जो सीक्वेंस है वो कितना अच्छा है, आसपास के जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह से यूज करे गए हैं, जो बैकग्राउंड में लोग हैं, जो बैकग्राउंड में म्यूजिक है, वो सारा का सारा बहुत अच्छी तरीके से इंटीग्रेट करा गया है म्यूजिक में। तो ये सब देख के मुझे बहुत बहुत बेहतरीन लगा है। तो ये सारी चीजें थी जो मुझे लगी कि इसमें पॉजिटिव है और इसकी वजह से हम लोग मूवी को देख सकते हैं। अब कुछ एक चीजें हैं जो हो सकता है कि आपको अच्छी ना लगे और मुझे भी थोड़ी सी और लगी। पहली चीज, राघव जुएल का जो सिलेक्शन है एज अ विलन, वो कहीं मैं उससे अग्री नहीं करता हूँ। राघव जुएल कोई अच्छे एक्टर है नहीं। इसके अलावा उनसे वो कहीं बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करते हैं, कहीं पे ज़्यादा वो बहुत नेचुरल दिखने की कोशिश करते हैं। उस चक्कर में वो पूरा का पूरा जो एक्ट है उसको खराब कर देते हैं। अब यहाँ पे जो विलन भी उन्होंने जिस तरह का बनाया गया है वो मतलब बहुत भी प्रिडिक्टेबल विलन लगता है। जो विलन होता है ना, जितना अनप्रिडिक्टेबल विलन होता है इस तरह की मूवी में वो उतना ही मूवी को बेहतरीन बनाता है। आप देख सकते हैं बहुत सारी पुरानी मूवीज जो थी जिसमें फोर्स अगर आपको याद होगी, जो विद्युत जामवाल का जो कैरेक्टर जो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल विलन था, इस टाइप का विलन होता है ना तो मूवी का बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट है, जो उसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग लग रही है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, ऐसी हाई ऑक्टेन जो फाइट मूवीज होती है उनमें कहीं ना कहीं वो स्टोरी और स्क्रिप्ट को थोड़ा सा मतलब इतना ध्यान नहीं देते हैं, उनका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ फाइट्स में हो जाती है। ब्लडी डैडी जो शाहिद कपूर की आई थी उसमें ये सारी प्रॉब्लम हम देख चुके हैं।
तो यही था मेरा आज का रिव्यू इस मूवी के ट्रेलर का और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपको इस मूवी को एक मौका ज़रूर देना चाहिए। चाहे आप थिएटर में देखिए, चाहे ओटीटी पे देखिए और मुझे भी बताइएगा आपको ये मूवी कैसी लगी, ये ट्रेलर कैसा लगा है। अपने जो सजेशंस हैं, अपने जो विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में देते जाइए। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए देवेंद्र राजपुरोहित को। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। बाय।